तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस किया था, उसके क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। अब हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें एक टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा और वो टॉपिक होगा रिकरिंग डेसिमल। ओके, तो इस टॉपिक को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बात कर लेते हैं रिकरिंग डेसिमल्स की। तो रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं? अगर हम एक एग्जांपल को ध्यान से देखें, 1/3 एक रेशनल नंबर है। ओके, 1/3 को अगर हम डेसिमल्स में चेंज करें, अगर हम इसे डेसिमल में चेंज करें, इसको डिवाइड करके देखें अगर आप, तो 1 में 3 से अगर डिवाइड करते हैं आप, तो पहले हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। यहाँ आएगा 10 और फिर 3 बार में कैंसिल होगा, तो हो जाएगा 9, 1 रिमाइंडर आया, फिर से 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9। ये बेसिक आपका कैलकुलेशन है, डिवीजन आता होगा आपको। फिर 1 लगाएंगे और ये प्रोसेस चलता जाएगा और हमें बार बार 3 3 3 मिलते रहेंगे ऐसे, यानी डिवीजन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, यानी ख़त्म नहीं होगा। ओके, तो 1/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक्चुअली हमें क्या मिल रहा है, 0.333 डॉट डॉट डॉट, इस तरह का नंबर में, इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिल रहा है। इसी तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं इसको। रिकरिंग का मतलब ये होता है रीअकरिंग, मतलब बार बार आए। ओके, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो डिजिट 3 है, ये जो नंबर 3 है, ये बार बार आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग इन्हीं डेसिमल्स को स्टडी करने वाले हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस तरह के डेसिमल्स को हम दोबारा p/q के फॉर्म में, यानी रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट ये वीडियो। ठीक है, जिसमें हम लोग रिकरिंग डेसिमल्स को p/q के फॉर्म में चेंज करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन जानने से पहले हम थोड़ा सा रिकरिंग डेसिमल के टाइप्स को देख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी हो। तो रिकरिंग डेसिमल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्योर रिकरिंग और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स। एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको देखेंगे, प्योर रिकरिंग क्या होते हैं और मिक्स्ड रिकरिंग क्या होते हैं। प्योर रिकरिंग का मतलब ये होता है, अगर कुछ एग्जाम्पल देखें हम, तो 0.111 डॉट डॉट डॉट, 0.333 डॉट डॉट डॉट, 0.252525 डॉट डॉट डॉट, ऐसे नंबर्स प्योर रिकरिंग कहलाते हैं। अब प्योर रिकरिंग क्यों कहे जाते हैं? तो यहाँ पे बात यह है कि इन डेसिमल्स में एक डिजिट या फिर 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट रिपीट करते हैं। ओके, अगर हम बात करें मिक्स्ड रिकरिंग की, तो ये जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, 0.1252525 डॉट डॉट डॉट, 3.4333 डॉट डॉट डॉट, 0.7535353 डॉट डॉट डॉट। इस तरह के मिक्स रिकरिंग, इस तरह के डेसिमल की खासियत क्या है, इसमें कुछ डिजिट्स रिपीट करते हैं और कुछ डिजिट्स रिपीट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 रिपीट नहीं कर रहा है, 252525 रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे 4 रिपीट नहीं कर रहा है, 333 रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही 7 रिपीट नहीं कर रहा है, 7 जो है रिपीट नहीं कर रहा है, 535353 रिपीट कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह का जो रिकरिंग डेसिमल होता है उसको मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। इस तरह के रिकरिंग डेसिमल को हम लोग, इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको हम लोग प्योर रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा इनके शॉर्ट फॉर्म को देख लेते हैं। इनको एक्चुअली एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। 0.111 को हम लोग 0.1 बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये बार जो है ये बता रहा है कि ये जो 1 है वह बार बार रिपीट करेगा, या फिर इसको कई जगहों पे ऐसे भी लिखा जाता है 0.1 और ऊपर एक डॉट लगा दिया जाता है। तो पहले बुक्स में आपको ऐसा, पहले मतलब आज से 10 साल पहले की बुक्स में ऐसा मिला करता था। अब आपको इस तरह का बार मिलेगा, ऊपर एक लाइन मिलेगी। ठीक है, और यही आपका क्या है, आपका रिकरिंग का सिंबल है। ओके, इस नंबर को अगर हम बात करें इसको, तो हम लिख सकते हैं 0.3 पर बार। ओके, इस नंबर की अगर बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 0.25 पर बार, क्योंकि यहाँ पर 252525 रिपीट कर रहा है। क्लियर है? तो आप इन नंबर्स को, यानी रिकरिंग डेसिमल्स को, इस तरीके से भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हमें बार बार डिजिट को लिखने की जरूरत नहीं है। आप जो डिजिट रिपीट कर रहा है उस डिजिट के ऊपर बार लगा देंगे, ये लाइन लगा देंगे,
रिकरिंग का सिंबल है ये, इसको लगा देंगे तो इसका मतलब होगा कि ये जो डिजिट है उसके नीचे जो डिजिट आ रहा है वो बार बार रिपीट कर रहा है। ओके, अब बात करें इसको, अगर हम इस सिंबलिक फॉर्म में चेंज करें तो ये जो क्वेश्चन होगा आपका ये बन जाएगा 0.12525 पर बार। ओके, 1 के ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट कौन कर रहा है, 25 रिपीट कर रहा है। ओके, बिल्कुल ऐसे अगर इसकी बात करें हम तो ये बनेगा आपका 3.43 पर बार। ओके, 4 जो 4 है रिपीट नहीं कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है तो 3 के ऊपर हमने एक बार लगा दिया। वही चीज़ यहाँ पे है, इसको लिख सकते हो 0.753 और 53 पर बार, क्योंकि यहाँ पे 7 रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट कौन कर रहा है, 53 53 53, तो 7 को हमने ऐसे छोड़ दिया और 53 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, रिकरिंग लगा दिया। तो ये थे प्योर रिकरिंग और मिक्स रिकरिंग के कुछ एग्जाम्पल। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और ये जो कैटेगरी है प्योर रिकरिंग और मिक्स रिकरिंग, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि रिकरिंग डेसिमल को p/q में कैसे चेंज करें, और इसके लिए हम सबसे पहले प्योर रिकरिंग को लेते हैं, चूज करते हैं। प्योर रिकरिंग वाले कुछ नंबर्स को लेंगे और उनको हम p/q में चेंज करके दिखाएंगे। उसके बाद फिर बारी आएगी मिक्स रिकरिंग की, ठीक है। फिर मिक्स रिकरिंग को लेंगे, क्वेश्चंस को इनके लेंगे और इनको p/q में चेंज करेंगे। और अब देखेंगे कि प्योर रिकरिंग और मिक्स रिकरिंग में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है। अगर आप वो डिफरेंस मिटा देते हैं तो आराम से दोनों क्वेश्चंस एक ही तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा प्योर रिकरिंग को p/q में कैसे चेंज करें। रिकरिंग डेसिमल को समझने के लिए हम कुछ सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स लेते हैं जो कि आपने बचपन में पढ़े होंगे। जैसे 0.1, अगर हमें 0.1 को p/q के फॉर्म में चेंज करना हो तो हम क्या करते थे, इसको देखिए। हमें क्या करना होता था, इस डेसिमल को हटाते थे, नीचे आता था 1 और फिर हम ये काउंट करते थे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। अगर एक डिजिट है तो हम एक जीरो लगा दिया करते थे और हमारा जो नंबर था वो 1/10 यानी p/q में चेंज हो गया। ये प्रोसेस हम यूज किया करते थे छोटे क्लासेस में। बिल्कुल ऐसे इस क्वेश्चन की बात करें, अगर हम यहाँ से हम अगर डेसिमल को रिमूव करें तो यहाँ पे नीचे 1 आएगा। ओके, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम एक जीरो लगा देंगे और ये चेंज हो जाएगा 25/10 में। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5/2। ये आपका p/q में चेंज हो गया। ये हम बचपन में किया करते थे। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे आएगा 1, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे 3 जीरो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अभी हो जाएगा 7324/1000। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो p/q में वो चेंज हो जाएगा। ये प्रोसेस था जो हम बचपन में किया करते थे। अब हम यही प्रोसेस अपने रिकरिंग डेसिमल्स में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 0.333... ओके, इस एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा कि समस्या कहाँ है, आखिर हम क्यों इस मेथड का यूज इस क्वेश्चन में नहीं कर पाते हैं। आप करके देख लीजिए। अगर मैं यहाँ से इस डेसिमल को रिमूव करूँ तो नीचे आएगा 1। अब आप काउंट करो और बताओ कि इसके आगे मुझे कितना जीरो लगाना है। आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। आप काउंट करेंगे तो पता चलेगा कि इसके आगे इनफाइनाइट, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, यानी इसके आगे हमें इनफाइनाइट जीरो लगाने पड़ेंगे। तो क्या इनफाइनाइट जीरो लगा पाना पॉसिबल है? क्या कोई नंबर मिलेगा ऐसा करने से? बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से हमें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेथड हम यूज़ किया करते थे बचपन में, वो मेथड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर वो मेथड फेल हो गया है। इसलिए हमें एक नए मेथड की ज़रूरत पड़ती है और वो मेथड हम अभी देखेंगे। ओके, तो आपने देखा कि जो मेथड हम बचपन में यूज़ किया करते थे वो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट नहीं था, यानी वो मेथड यहाँ पे फेल हो रहा था। इसलिए हम यहाँ पे कुछ नया मेथड यूज करने वाले हैं जिससे इस तरह के क्वेश्चंस को p/q में चेंज आसानी से किया जा सके। ठीक है, इसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशंस की हेल्प लेने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है इक्वेशंस हमेशा एक अननोन वैल्यू को देता है। यानी जब भी हमें कोई अननोन क्वांटिटी फाइंड करनी होती है तो हम इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता, इसीलिए हम इसकी वैल्यू को क्या सपोज कर लेंगे, x मान लेते हैं। ये मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, x है। फिर हमें x की वैल्यू को सॉल्व करके उसको जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे उसी तरीके से सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो आइए उसका फॉर्मल जो तरीका है वो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, इसको सपोज कर लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.3 पर बार। ओके, जाहिर सी बात है इस नंबर की कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो वैल्यू हमें नहीं पता, इसलिए हमने क्या मान लिया, इस नंबर की जो वैल्यू होगा क्या है, x है। और हम देखेंगे, आप देखेंगे कि आगे x की वैल्यू भी फाइंड हो गई। ठीक है, हम इसको
लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.333 डॉट 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 रिलेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ओके, हमें पता है कि ये बार है, बार का मतलब क्या होता है कि 3 जो है वह रिपीट कर रहा है, रिकरिंग है, रीऑकर माने बार बार आ रहा है। तो हमने इसको हटा करके अब ये लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चूँकि एक डिजिट, सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। ओके, सिर्फ एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे 2 डिजिट होते, 2 डिजिट रिपीट करता तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर यहाँ पे 3 डिजिट्स होते तो हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे होते। फिलहाल यहाँ पे एक ही डिजिट है तो हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 10x हो जाएगा। ओके, और जब हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ मूव कर जाएगा और हो जाएगा 3.333 डॉट 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 रिलेशन नंबर 2। ओके, तो ये था आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये था इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ध्यान देखिए। 10x में से 1x माइनस कर देंगे, क्या मिलने वाला हमें, 9x। ओके, 10x माइनस 1x क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली क्या है 1x है, 1 लिखते नहीं है, ठीक है ना। तो 10x माइनस x का मतलब क्या हो जाए 9x। 3.333 में से इतना सब्ट्रैक्ट करके देख लो, आप कहीं रफ वर्क कर लीजिएगा। 3.333 डॉट 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 0.333 डॉट डॉट डॉट। ओके, अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के इस साइड वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, खत्म। ओके, और बचेगा क्या, सिर्फ आपका 3। तो जब आप इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ क्या मिलने वाला आपको, 3। अब आपके सामने एक छोटा सा इक्वेशन आ गया और मेरे ख्याल से ये आपको आना चाहिए। अब x की वैल्यू क्या निकलने वाली है, 3/9। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका x की वैल्यू मिलेगी हमें, x की वैल्यू मिलेगी हमें 1/3, और यही क्या है आपका इस 0.333 यानी इस 0.3 बार की वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या किया, रिकरिंग डेसिमल्स को आराम से सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.25 पर बार। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो वही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.25 पर बार, ये फिर हम इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.252525 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर ये 2 डिजिट्स रिपीट कर रहा है इसलिए मैंने 252525 लिख दिया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन नंबर 1 में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि वहाँ पर एक ही डिजिट रिपीट कर रहा था। इस क्वेश्चन में 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 डिजिट्स होते तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स। ओके, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये क्या बनेगा 100x इक्वल टू, जब यहाँ पे इस नंबर में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल जो है वो 2 डिजिट इधर मूव कर जाएगा, यहाँ से यहाँ चला आएगा तो हमें मिलेगा 25.252525 डॉट 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 रिलेशन नंबर 2। ओके, देख लो ये डेसिमल कहाँ चला आएगा, यहाँ पे, तो ये 25 हमने यहाँ लिख दिया, ये वाला जो 25 है वो यहाँ पे है, ये वाला 25 यहाँ पे है, और इसके आगे भी 25 होगा, उसको हमने एक और एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है, तो 252525 आगे तक है तो हमने एक एक्स्ट्रा 25 लगा दिया यहाँ पे। क्लियर है, अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो 100x में से 1x माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको 99x इक्वल टू, अब इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट करके देख लो आप, तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट है वो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा 25। आप करके देख सकते हो यहाँ पे 25.252525 डॉट 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 में से 0.252525 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और क्या बचेगा यहाँ पे 25। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया 25। अब ये जो इक्वेशन था वो इस तरीके से सिंप्लीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 25/99, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं प्योर रेकरिंग का है, उसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे मिक्स्ड रेकरिंग को सॉल्व करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5.321 पर बार। ओके, तो इसके लिए भी हम इक्वेशन का ही हेल्प लेंगे। सपोज करते हैं पहले लेट x इज इक्वल टू 5.321 बार। ओके,
नेक्स्ट लाइन में हमें क्या लिखना होगा, बार यहाँ से रिकरिंग को हटा देंगे और मिलेगा आपको 5.321 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ से कौन सा रिपीटिंग ब्लॉक, ये रिपीटिंग ब्लॉक है। कौन है रिपीटिंग ब्लॉक? 3 to 1 रिपीट कर रहा है, तो हमने इसको 3 to 1 लिख दिया। 3 बार लिखना सफिशियंट है आपके लिए। अब आप बताइए कि हम इक्वेशन नंबर 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे। पिछले सबसे पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट कर रहा था। उसके बाद वाले क्वेश्चन हमने 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे थे। इस क्वेश्चन में कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं आपके? 3 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड्स। ओके, दोनों साइड्स में हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1000x इक्वल टू, यहाँ जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल का जो ये जो पॉइंट है वो मूव कर जाएगा यहाँ पे, 3 डिजिट इस साइड मूव कर जाएगा और हमें मिलेगा 5321.321 और एक अपनी तरफ से हमने लगा दिया 321 डॉट 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 रिलेशन नंबर 2। ओके, ये हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 फाइंड किया आपने, फिर उसमें मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 फाइंड किया और फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हर बार आपको यही करना है। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं 1000x माइनस 1x, तो हमें क्या मिलेगा 999x इक्वल टू, इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट करो तो इसको हम कहीं रफ में सॉल्व कर लेंगे। 5321.321 डॉट डॉट डॉट, इसमें से हमें इतना सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 5.321 डॉट 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 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये वाला पार्ट जो नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट था वो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो, ये सिंपल चीज़ें हैं, मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 6135, ये चीज़ आपकी बचेगी यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 5316। ओके, अब x की वैल्यू निकालनी थी तो हम क्या करेंगे, x इक्वल हो जाएगा 5316/999, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल थे जिसमें हमने प्योर रिकरिंग्स को p/q में चेंज करना सीखा और इसके बहुत ही सिंपल सा इसका स्टेप है। 3 स्टेप्स हैं, आपको याद रखना है, इसमें 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है कि जो भी नंबर है उसको हम x सपोज कर लेंगे, ये जो नंबर है वो x के बराबर है। उसके बाद से हम उसके बाद से इसी स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इस वाले इक्वेशन का एक इक्विवेलेंट इक्वेशन फाइंड करेंगे मल्टीप्लाई करके। अब किससे मल्टीप्लाई करना है ये आपको डिसाइड करना है, वो क्वेश्चन में होगा। अगर 3 डिजिट है तो 1000 से, 2 डिजिट है तो 100 से, अगर 1 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। और थर्ड स्टेप में क्या करना होगा, आपको इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका प्योर रिकरिंग। अब हम देखेंगे कुछ मिक्स रिकरिंग, कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, और आप देखेंगे कि मिक्स रिकरिंग भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होता है। तो मिक्स रिकरिंग में पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 0.32 बार, मतलब यहाँ पे 3 रिपीट नहीं कर रहा है, सिर्फ 2 रिपीट कर रहा है। तो यहाँ भी हमें इक्वेशन की ही हेल्प लेनी पड़ेगी और दोनों क्वेश्चंस में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, जैसा कि पहले बताया गया आपको। ओके, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.32 बार। ओके, ये हो गया। अच्छा, आप ध्यान दीजिए, अगर ये डेसिमल यहाँ होता तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा नज़र आता, 3.2 बार। ओके, ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर डेसिमल यहाँ से हट करके यहाँ लग जाए तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आप ये बताओ कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये जो रिकरिंग डेसिमल है, वो कैसा है, प्योर है कि मिक्स्ड है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो डेसिमल एक्सपेंशन, ये जो रिकरिंग डेसिमल है वो प्योर रिकरिंग डेसिमल है। ओके, तो हमें भी यहाँ पे यही करना है, जब भी आपके सामने मिक्स्ड रिकरिंग आ जाए हम वहाँ पे तुरंत उसको प्योर रिकरिंग में चेंज कर देंगे और फिर उसको अभी हमने जो मेथड अप्लाई किया था उसी मेथड से दोबारा इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, मिक्स्ड रिकरिंग को हमें क्या करना होगा, पहले प्योर रिकरिंग में चेंज करना होगा और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको जो हमने अभी मेथड पढ़ा उस मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस डेसिमल को हमें यहाँ पे लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, इस डेसिमल को यहाँ लाने के लिए हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x और ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 3.2 पर बार। ओके, अब ध्यान से देखो, ये हो गया आपका
प्योर रिकरिंग में चेंज। अब हमें इसके ऊपर की जो चीज़ें हैं उनको बिल्कुल भूल जानी है और बिल्कुल एक नए क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 10x = 3.222 डॉट 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 रिलेशन नंबर 1। यही तो करते थे आप पिछले वाले प्योर रिकरिंग के जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसमें क्या करते थे, x बराबर यहाँ पे ऐसे लिखते थे, उसके बाद से इस बार को हम हटा देते और ऐसा आता था, और फिर यहाँ से हम इस इक्वेशन का एक इक्विवेलेंट इक्वेशन फाइंड करेंगे। यानी अब यहाँ से अगर आप ऊपर की चीज़ों को इग्नोर करें तो ये बिल्कुल एक प्योर रिकरिंग का क्वेश्चन है। जो मेथड आप प्योर रिकरिंग में अप्लाई करते थे वही मेथड हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में फिर से अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप ध्यान देखो यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, एक डिजिट रिपीट कर रहा है। तो इस इक्वेशन हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 100x, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेसिमल यहाँ मूव कर जाएगा और मिलेगा हमें 32.222 डॉट 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 रिलेशन नंबर 2। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 मिला, इक्वेशन नंबर 2 मिला। अब हमें पता है, आपको पता है क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा 100x माइनस 10x, तो हमें मिलेगा 90x इक्वल टू, इस नंबर में से इतना सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो 32.222 माइनस 3.222 डेसिमल है आपका, ये यहाँ पे 3 डॉट रहेंगे ही। सब्ट्रैक्ट करिए आप तो ये वाला पॉइंट, ये जो जितने भी नंबर्स हैं वो टर्मिनेट खत्म हो जाएंगे, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलने वाला आपको 29। तो जब इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 29, और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 29/90। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? तो इसको एक बार फिर से समझते हैं। जब भी आपके सामने मिक्स्ड रिकरिंग का क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको तुरंत प्योर रिकरिंग में चेंज करेंगे। उसके बाद जिस तरीके से आप प्योर रिकरिंग को सॉल्व करते थे वही वाला मेथड आप इसमें अप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो ये हल्का सा माइनर सा डिफरेंस है प्योर रिकरिंग और मिक्स्ड रिकरिंग में। तो जब भी मिक्स्ड रिकरिंग आएगा, आप पहला काम क्या करेंगे, तो उसको प्योर रिकरिंग में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से अगर नहीं समझ में आया है तो हम कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.23434 पर बार, यानी यहाँ पे सिर्फ 34 रिपीट कर रहा है, 2 रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, ये मिक्स्ड रिकरिंग है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले प्योर रिकरिंग में चेंज करेंगे। प्योर रिकरिंग में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम। लेट x = 1.23434 पर बार। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को हमें यहाँ लाना है, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10x = ये यहाँ पे चला आएगा तो हो जाएगा 12.34 पर बार। ये आपका मिक्स्ड रिकरिंग था, ये चेंज हो गया प्योर रिकरिंग। अब हम इसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जो हमने अभी पीछे टॉपिक में पढ़ा था। अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे 10x = 12.343434 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपका रिलेशन नंबर 1। अब आप बताओ इस इक्वेशन में किससे हम मल्टीप्लाई करें, तो 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स। ओके, दोनों साइड में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा 1000x, और जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेसिमल यहाँ पे चला आएगा और हमें मिलेगा 1234.343434 डॉट 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 रिलेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ मिलेगा आपको इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिए। 1000x में से 10x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो जाएगा 990x। इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके लिए हम कहीं रफ वर्क में आप सॉल्व करेंगे इस तरह के कैलकुलेशंस को। तो 1234.3434 डॉट 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 में से सब्ट्रैक्ट, इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट करना है 12.343434 डॉट डॉट डॉट, ये तो कट जाएगा पूरा का पूरा, और यहाँ हो जाएगा आपका 2221 यानी 1222। तो इसमें से जब इतना सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा आपको 1222। अब यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो 1222/990। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये रिकरिंग डेसिमल्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे।